नमस्कार, सांध्य समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका दोस्त टीएन मनीष। डॉक्टर को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं, क्योंकि जब सांसों की डोर थमती है और जिंदगी और मौत के बीच फासला सेकंड्स का रहता है, उस समय ईश्वर जिस शख्स की परीक्षा लेता है उसे हम चिकित्सक डॉक्टर कहते हैं। और ईश्वर उनको ऐसा नेमत देकर के उस वक्त में देवतुल्य बनाता है कि कई जिंदगियां मौत के मुंह से वापस आ जाती है। ऐसे ही डॉक्टरों की चिंता करने के लिए अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 1922 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश में सबसे पहले आए। बहुत कम लोग जानते हैं दर्शकों, लेकिन इतिहास संदर्भ अगर हम देखते हैं तो यह आता है कि कोलकाता से 1928 में आईएमए का गठन हुआ। इस महत्वपूर्ण एसोसिएशन में 3 लाख से अधिक चिकित्सक इस समय हैं सदस्य के तौर पर। और ऐसे ही ग्वालियर जिले के आईएमए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि आपने अपनी विधा में इतना नाम कमाया है और आज आप जिलाध्यक्ष के तौर पर आईएमए की जिम्मेदारी संभाल रहे। सर, आपका बहुत स्वागत है सांध्य समाचार परिवार में। थैंक यू मनीष जी। सर, सबसे पहली बात तो यही कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर समाज और सरोकार के साथ किस तरह आप सोचते हैं कि तालमेल बने और एक निरंतरता का संवाद स्थापित? देखिए, आईएमए का जो मुख्य फंक्शन है वो अपार्ट फ्रॉम कि डॉक्टर्स के बारे में चिंतित होना के अलावा जनता के बारे में और जनता के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंतित होना है। ये दो ही है, इन दो को साथ में रह के ही हम लोग काम करते हैं। तो जहां तालमेल की बात करते हैं अपन, तो तालमेल अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि जब कभी हम लोग पब्लिक की बेसिकली चिंता की बात करते हैं तो पब्लिक को समय समय पे बीमारियों के बारे में बताना है, अवगत कराना है, कैंप कराना है, ब्लड डोनेशन कैंप कराना है। और फिर जब डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर्स ही जो हमारे यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं वो लोग बीच बीच में प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिक को इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का तालमेल करते हुए अपन अपनी ग्वालियर की जनता की बात करें, निश्चित तो ग्वालियर की जनता के स्वास्थ्य को ऊपर उठा सकते हैं। तो अभी आईएमए ग्वालियर के कैलेंडर में सामाजिक चिंता से जुड़ी वो कौन सी गतिविधियां हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि समाज को भी जानना चाहिए, मरीजों को भी जानना चाहिए, आम लोगों को भी इससे जुड़ना चाहिए ताकि उनको स्वास्थ्य लाभ हो और वो आईएमए के बारे में अपना जो दायरा है उसका विस्तार कर सके? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी अब जैसे पिछले 2-3 बार हम लोगों ने एक मेगा डोनेशन ब्लड कैंप भी लगाए हुए हैं जी, जैसे समय समय पे लोगों को देते हैं। फिर हम लोगों ने गांव में जाके कैंप लगाए हुए हैं। फिर हमारी कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे फॉक्सी है, ऑप्स गायनी की संस्था है, वो आईएमए की एक ब्रांच है। ऑर्थोपेडिक्स की संस्था है, वो आईएमए की ब्रांच है। पीडियाट्रिक की संस्था है, वो आईएमए की ब्रांच है। तो अब जैसे फॉक्सी की बात आई, अभी एचपीवी वैक्सीनेशन की बात आई थी, जब गवर्नमेंट ने चालू किया तो ये फॉक्सी ने और आईएमए ने मिलकर इसको पब्लिक में बकायदा हम लोगों ने मैसेज दे दे के लोगों को बताया कि आप आओ, कराओ। खुले बाजार में 4000 की आपको फ्री में दे रहे हैं, फ्री में। और ये इससे कितना फायदा हो सकता है ये हम लोगों ने बताया। इसी के तहत ऐसे करते हुए हमारे कई सारे जी जी। दूसरा, अभी अगर हम चिकित्सकों की बात करें तो एक डॉक्टर के साथ सबसे बड़ी मुश्किल उस समय आती है, प्राइवेट खासतौर पे जो प्रैक्टिस करते हैं, कि उन्होंने अपना अस्पताल बनाया, मरीज आ रहे हैं। कोई डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि उसके मरीज के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो। उसके बाद ईश्वर ने सांसें लिखी हुई है। आप ईश्वर तुल्य हो सकते हैं लेकिन स्वयं ईश्वर नहीं हो सकते। अपना पूरा देने के बावजूद भी ऐसा होता है कि जिसको जाना है वो जाता है, क्योंकि उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। लेकिन उसके बाद पूरा ठीकरा जब फोड़ा जाता है और एक ऐसी स्थिति बना दी जाती है बिल्कुल कि ये तो पूरी तरह से अपराधी हो गया सब पूरा अस्पताल। उससे बचने के लिए आपको क्या लगता है कि समाज को किस तरह से जागरूक होना पड़ेगा और आपके पक्ष को भी समझना पड़ेगा कि आखिर एक मरीज जो है वो अगर उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था
तो उसके पीछे के लॉजिक्स क्या, रीजंस क्या होते हैं, क्या आधार होता है? देखिए क्या है कि मरीज के साथ कोई अनहैपनिंग होती है बिल्कुल। तो मरीज की मानसिकता पे भी अपन को सोचना पड़ेगा। अगर अपन उसकी जगह होंगे तो अपन भी आहत होंगे। और अपन आहत होंगे तो सबसे पहले आज के परिवेश में यही आता है, कोई भी चीज होती है कि यार कोई ना कोई गलती हुई है इनसे कि हमारा मरीज चला गया। हाँ। ये दिमाग में गलत इंजेक्शन लगा दिया, कुछ हो कुछ गया, ऐसा हो गया। जब इस तरीके की चीज आती है तो फिर वो चीजों को, क्योंकि इतने जमाने से चली आ रही हैं, अपन देख रहे हैं, तो वो मानसिकता को थोड़ा बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। आदमी को ये समझाना पड़ेगा संवाद के जरिए या किसी भी जरिए कि भाई जरा इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो कि क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे डॉक्टर भाई की एक बिटिया की प्रेगनेंसी हुई। उसकी एक पहले भी प्रेगनेंसी हुई थी कोविड के समय में। उसकी प्रेगनेंसी कोविड के समय जब हुई, उन्होंने ही कराई, अपने ही नर्सिंग होम में कराई, सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक रहा। पहला बच्चा 3.5-4 साल का हो गया, दूसरी प्रेगनेंसी की बात आई, फिर वो बच्ची यहीं पे, फिर उसकी प्रेगनेंसी हुई और सेकंड डे वो बच्ची कोमा में चली गई। ऑलमोस्ट कहना चाहिए सेकंड डे नहीं, जब मेरे ख्याल से जिस दिन प्रेगनेंसी हुई उसके शाम को कोमा में चली गई। शाम को कोमा में चली गई। वो लोग लगे रहे, सब कुछ उसको वेंटिलेटर बाहर भी लेके जाना पड़ा, बड़ा संघर्ष चला उसके साथ। सब दंपत्ति का कम से कम 15-20 दिन का खूब सारा पैसा, सब कुछ अंत में बच्ची नहीं बची। अब आप बताना कि अगर ये बच्ची डॉक्टर की नहीं होती तो क्या होता? निश्चित तौर पे कई सवाल उठते ना। बिल्कुल। अब डॉक्टर क्या मारेगा अपनी बच्ची को? कभी नहीं। पहली बात तो किसी को भी नहीं मारेगा। बस यही बात है सोचने और समझने की, जो आपने कहा है ना कि इंजेक्शन दे दिया, गलत दे दिया, यही बात है सोचने समझने की। भाई नहीं, ये ऐसा नहीं है। अपन जरा सोचो, हो सकता है, ये नहीं है कि गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर को पब्लिक भगवान समझती है, लेकिन डॉक्टर अपने आप को भगवान ना समझे, ये बड़ी बात, ये भी निश्चित है। बिल्कुल। डॉक्टर ना समझे अपने आप को भगवान। डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसने विधा हासिल करी है, दैट्स ऑल। अब उस विधा में वो पारंगत हो गया है तो वो उनका काम करे, 100% अपना जो दे सकता है वो दे। लेकिन ये भी निश्चित है कि जो प्रभु ने लिखा है तो उसके आगे डॉक्टर भी नहीं है। सबसे बड़ा डॉक्टर तो भगवान है। बिल्कुल। अगर उसने करना है तो वो 102 साल का भी, मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, मैंने 104 साल के भी बाबा का हिप जॉइंट का ऑपरेशन करा हुआ है, और ये बताते हुए कि आपकी डेथ होगी। उन्होंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, देखते हैं क्या होगा, और वो भगवान की दया से बच गए, चल रहे। बहुत बड़ी बात। तो ये ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल ये था कि वो कर दो, बिल्कुल अच्छा कर दो, बाकी वो जाने। अच्छा, अभी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ या ग्वालियर की ही बात करता हूँ, तो हमारे जो सदस्य हैं उनको क्या इस बात के बारे में, आज की नई पीढ़ी के जो सदस्य हैं, उन्हें पता है कि हमारी विरासत कितनी पुरानी है एमपी आईएमए की? हाँ, काफी लोगों को मालूम है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नए पुराने मेंबर्स बनाते हैं, जो नए आते हैं वो नए मेडिकल मेंबर बनते हैं, हमारे आईएमए के मेंबर बनते हैं। फिर हम लोग के यहाँ एवरी मंथ सीएमई होती है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन। हमारे यहाँ पे अपने ग्रुप्स चलते हैं। जो भी नया मेंबर बनता है उसका पूरा की पूरा उसको ऐड करा जाता है, तो वो सब पुरानों को जानता है, नयों को जानता है। ऐसे में ही हम लोगों जो नए मेंबर्स होते हैं, अगर वो कोई विशेष विधा लेके आते हैं तो उनको हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं सीएमई में। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहो तो लोगों को अपना बताओ कि आप क्या नया दे सकते हो, क्या नया दे रहे हो, क्या नई चीज सीख के आए हो आप लोगों को। तो उन लोगों को पुरानी आईएमए के बारे में एट सच ये मालूम होना कि हमारी आईएमए कितनी पुरानी है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदे ने कितना उस पर पढ़ना है। अदरवाइज हिस्ट्री वो लेता है तो ये उस पर है। लेकिन हाँ, ये तो जानते ही है कि हाँ आईएमए काफी पुरानी है, चल रही है इस तरीके से। अभी कितने मेंबर्स हैं और क्या कोई लक्ष्य रहता है, और इन मेंबर्स को किस तरह अकाउंटेबल बनाने के लिए क्या कोशिश रहती है कि सारा मेंबर इंडिविजुअली अकाउंटेबल हो सोसाइटी के लिए, और आईएमए की जो मूल धारणा है उसके साथ कदम ताल करेगी, आगे बढ़े? देखिए क्या है कि मेंबर्स करीबन ग्वालियर में इस समय 1400 से 1500 है आईएमए के, और पूरे देश में तो करीबन 3.5-4 लाख के ऊपर, और करीबन 1700 डिस्ट्रिक्ट में आईएमए की ब्रांच है ये। और जो नए मेंबर आते हैं उनको ये बताने के लिए कि वो क्या करें
तो इसमें थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि जब हम लोग एमबीबीएस में घुसते हैं ना, हम्म। तो एमबीबीएस में घुसते हुए हमको जो एक्लेमेटाइजेशन कराया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हिपोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है। हाँ, बहुत उसके बाद हमारा पढ़ाई आगे का चालू मामला चलता है। वो जो हिपोक्रेटिक ओथ होती है ना, उसमें अपने आप में ये निहित होता है कि आपका सर्वप्रथम जो चीज है कि आपको पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक का ध्यान रखना, पब्लिक के बारे में जानना, और वही हमारे यहाँ अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप डॉक्टर की केयर करें, जो कि एसोसिएशन का काम है। बट मेंबर का काम तो यही है कि वो पब्लिक की केयर करे, पब्लिक के हेल्थ के प्रति चिंतित रहे और अपना ज्ञानवर्धन कर पाए। ओके, तो आपको लगता है कि आज की पीढ़ी, चूंकि ये एक बड़ा ऐसा व्यवसाय के तौर पे बड़ा स्थापित हो गया है, कॉरपोरेट के घराने इसमें शामिल हो गए हैं, और कहीं ना कहीं अब मेडिको टूरिज्म एक नया शब्द आ गया है, तो ये जो चीजें आ रही है समय के बदलने के साथ, तो डॉक्टर की मूल जो धारणा है उसमें जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो कितनी डैमेज होती है, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल मानना, हाँ बिल्कुल बताइए आप, इसमें विवाद भी हो सकता है, नहीं बताइए आप, लेकिन वो ये है कि मेरा मानना है कि अगर तो कोई भी हॉस्पिटल है या कोई तो भी ऐसी हेल्थ केयर यूनिट है जिसको डॉक्टर ही चला रहा है, तो वहां पे आपको कंपैरेटिवली उस हेल्थ केयर यूनिट से जो कि एक कॉर्पोरेट चला रहा है, मानवता ज्यादा मिलेगी जी। क्योंकि वो डॉक्टर का जो एक इतने साल का वो जो एक कनेक्शन होता है ना, मरीज से सीखना, इंटर्नशिप, पीजी होना, सब तो वो चीज आई जाती है धीरे धीरे। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा जब इसके अंदर एंट्री होने से आई है, तो आप और हम सब देखते ही हैं दिल्ली और बॉम्बे में क्या हाल है। उसमें डॉक्टर साहब टारगेट आ जाता है कि अब ये मरीज है, इससे भाई ये टारगेट है, इतने से इसको निपटाना है। तो ये जो सोच आ गई है ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाते, आपको लगता नहीं कि इस चीज पर भी आवाज एक बैनर से बुलंद होना चाहिए? नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात पे हमेशा से मुखर रही है और हमेशा से बोलती है, लेकिन अब जो सरकार के कार्य हैं वो केवल सरकार को बोल सकती है, उसमें हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं, हम लोग बता सकते हैं, तो हम लोग समय समय पे मुखर होते रहते हैं। तो मैं भी अगले सवाल पे इसी पे आ रहा था, डॉक्टर्स बनाम सिस्टम। तो ये जो डॉक्टर्स बनाम सिस्टम वाली बात है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम डॉक्टर पे हावी हो रहा है। आप क्या मानते हैं? सिस्टम डॉक्टर पे हावी हो रहा है, वो इस हद तक ही ठीक है जिस हद तक कि डॉक्टर कहीं पे बैठ के या किसी बड़े अस्पताल में या बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में कहीं पे जाके जब वो काम करता है, जब वो किसी अंडर में आ जाता है तो सिस्टम हावी हो जाता है, जब वो स्वयं का काम करता है तो सिस्टम हावी नहीं हो सकता। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ना, उनके पास तो सब कुछ होता है, नियमों की बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। आज अगर मैं नई गाड़ी लूं और उसमें सारे कागज बनवा लूं, ट्रैफिक वाला चाहेगा तो चालान बना देगा सर, कहीं ना कहीं कमी निकाल देगा मोटर व्हीकल एक्ट। तो वो जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि आईएमए ने इस चीज पर कभी चिंतन किया नेशनल बॉडी के साथ कि भाई समय बदलने के साथ जो रूलिंग आ गई है और उसमें डॉक्टर को कहीं ना कहीं लिटिगेशन में खड़ा होना पड़ता है, उसका समय भी बर्बाद होता है, उसके मरीज सफर करते हैं, उसकी जो ओथ टेकिंग है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के डैमेज होती है। कैसे कि वो अपने समय को वहां पर बिता रहा है जहां उसको नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि बेसिकली उसको पूरी तरह से जिम्मेदार मान लिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इस पर आपको नहीं लगता है कि कोई अगर सुझाव आप देना चाहें तो नियम में कहीं कुछ बदलाव होना चाहिए? आईएमए 3 चीजों पे काम कर रहा है। एक आईएमए काम कर रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, बिल्कुल, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात कर रहा है कि आप स्वास्थ्य सेवा को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर से बाहर करें। और इस पे अभी लेटेस्ट मतलब आपने मरीज को उपभोक्ता मान लिया। अभी आप 2-3-4 दिन पहले या 7-8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है और उन्होंने केंद्र को ही सरकार एक प्रश्न भेजा है। आईएमए की रिट पिटीशन भी है, साथ में कई होती है, जिसमें उन्होंने केंद्र को भेजा है और जवाब मांगा है कि आपका इसमें क्या कहना है कि क्या ये स्वास्थ्य सेवा कंज्यूमर में आती है, कंज्यूमर। तो अभी उनका जवाब बाकी है, ये अभी 10 दिन पहले की बात है। तो आपको लग रहा है कि डॉक्टर्स इसी सवाल से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर्स मरीज को कस्टमर समझते हैं? कितने % डॉक्टर हैं जो मरीज को ये समझते हैं कि वो कस्टमर नहीं है?
डॉक्टर्स कभी भी मरीज को कस्टमर नहीं समझता, लेकिन जब से कंज्यूमर फोरम एक्ट आया है और जो कंज्यूमर फोरम एक्ट के तहत मरीज को ये समझाने की कोशिश की गई है कि तुम कस्टमर हो, तुम ग्राहक हो, तुम उपभोक्ता ग्राहक हो। हो, ये समझाने की कोशिश की गई। ये राधा अपोजिट है। अच्छा, डॉक्टर तो कभी कस्टमर समझते ही नहीं उसको, ये समझाया जा रहा है। डॉक्टर तो उसको मरीज देके बात करता है और मरीज कभी कस्टमर नहीं हो सकता। तो आपका कहना है कि ये सिस्टम समझा रहा है कि साहब ये एक तरीके से कंज्यूमर फोरम तहत ये वाली बात हो गई कि भाई ये तो कंज्यूमरिज्म में आ रही है वाली वही चीज। तो समझ में नहीं जबकि आता। इसी के तहत ही आईएमए काम कर रही है कि भाई इसको आप बाहर निकालें, क्योंकि इस कंज्यूमर फोरम के कारण से ही आपस का ट्रस्ट बिगड़ रहा है डॉक्टर और मरीज का। अगर ये कंज्यूमर फोरम नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं बिगड़ेगा। आप खुद ध्यान करें, बड़े लोग जो पुराने जमाने के डॉक्टरों के पास जाते थे जब ये कंज्यूमर फोरम नहीं था, आप बताइए, एक डॉक्टर के पास जाते थे, उन्होंने बात की साहब दस्त लग रहे हैं, दस्त लग रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है यार, ये ऐसा करो श्रीवास्तव जी, यार ये दवाई ले लो और देखो 2 दिन दवाई लेकर देखो, फिर बताना यार ठीक हो जाएंगे। 2 दिन बाद फिर आ गए, डॉक्टर साहब मजा नहीं आया, ठीक नहीं हो रहे, ठीक है यार अब ये वाली ले लो। आज अगर 2 दिन में मरीज ठीक नहीं हुआ तो तीसरे दिन आ जाता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रहा, मैंने तो फीस दी थी, मैंने तो चेक किया था और मैं नहीं हुआ। और डॉक्टर ये कहता है। इसी के तहत, क्योंकि डॉक्टर जो आप कह रहे हो ना, वो देखता है कि कस्टमर को कंज्यूमर जैसा हाँ, देखता वही है। मैं पूछ रहा अब वो डॉक्टर क्या देखता है कि अरे यार कंज्यूमर फोरम, कल को लिटिगेशन आएगा, ये आएगा, तो फिर वो अपने डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट में चला जाता है। हूं। ओके। तो मेरी ख्याल से कि वो आईएमए भी कह रही है हाँ, कि सरकार वगैरह सब लोग कुछ थोड़ा सा ऐसा कुछ चीज लेके आए जिससे डॉक्टर और मरीज के बीच का विश्वास फिर से पैदा हो। बहुत अच्छी। तो फिर कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कई जांचें होती हैं अनावश्यक, वो भी कम होने लग जाएंगी, सब चीजें हो जाएंगी। अच्छा, कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उस पर आईएमए का क्या सोच है और कितना आपको लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के इसने सोचने पर बाध्य कर दिया लोगों को? देखिए, कोलकाता की जो घटना है वो कोई स्वास्थ्य सेवा की घटना नहीं है। नहीं, फिर भी कोलकाता की घटना है जो हर गली में होती है। निश्चित है, लेकिन वो चूंकि उसके साथ हुई, वो जो घटना डॉक्टर के साथ हुई सर, हाँ, लेकिन घटना क्या है? घटना तो बलात्कार है ना, घटना तो बलात्कार है। तो बलात्कार तो इसमें स्वास्थ्य सेवा का बलात्कार से इतना ही है कि डॉक्टरों की सुरक्षा क्या करी जा सकती है, वहां पर बढ़ाई जा सकती है। हाँ। लेकिन वो बलात्कार जैसी चीज है, उसके लिए तो एक अलग से टॉपिक ही हो जाता है, एक अलग तरीके की व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। नहीं, वो रखना लेकिन पड़ेगा। महिला चिकित्सक अपने स्तर पर सेफ रहें, क्योंकि आपने हमेशा कहा कि सेफ हॉस्पिटल सेफ डॉक्टर्स, ये आप लोगों का स्लोगन है। तो कैसे इसको मीट आउट करेंगे? क्योंकि देखिए, निजी क्षेत्र अलग हो गया, सरकारी जो सुविधाएं हैं, अस्पताल है, वहां पर कार्य करने वाले अलग हो गए, सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पब्लिक का भी दबाव रहता है, प्रधान जी का दबाव रहता है, तमाम तरह की परेशानी और विषमताओं से जूझती है महिला चिकित्सक। महिला चिकित्सक के लिए सरकार को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे उपाय तो लेके आने ही चाहिए जिससे कि किसी के दिमाग में अगर जरा सा भी कुछ गलत विचार आते हैं तो उसको मन में डर पैदा हो जाए, बिल्कुल, कि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ना कि ये कि आजकल जिस तरीके से भी हो रहा है तो वो सोचता है ठीक है कुछ दिनों बाद तो फ्री हो जाऊंगा, मैं भरी हो जाऊंगा, नजीर पेश करने वाली बात कुछ आनी नहीं चाहिए मिलेगा, आपके पास। सबूत नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही, सेफ हॉस्पिटल, सेफ डॉक्टर, तो उसके लिए आईएमए काम कर रही है। हाँ, उसके लिए आईएमए ने सरकार को ये अनुरोध कर रही है कि आप एक ऐसा लॉ लेके आए, वी शुड बी ए लॉ जो कि ऐसा लॉ हो कि टू प्रिवेंट द वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर। हाँ, एक ऐसा लॉ जिससे डॉक्टर के प्रति हिंसा जो हो रही है, प्रतिष्ठानों में जो तोड़फोड़ हो रही है, तो वो ऐसा लॉ लेके आया जाए जिससे वो चीजें बच सकें। अब जो डॉक्टरों के खिलाफ जिस तरह की आपने भी बात की कि ये शिकायतें आ रही है, लापरवाही का भी आता है, फिर उसका जो रिपेरिएशन होता है कहीं तोड़फोड़ के तौर पर होता है, कहीं अभद्रता के तौर पर होता है, तो इसमें दोनों पक्ष अगर हम बहुत निष्पक्षता से देखें तो आपको क्या लगता है कि आपके जो चिकित्सक साथी हैं उनको किस तरह से और गंभीर होना चाहिए मरीजों के प्रति? मरीजों के प्रति संवेदनशील तो होना ही चाहिए, बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही संवेदनशील होना चाहिए, बिकॉज मरीज खुद ही बेचारा परेशान रहता है, उसको इतनी तकलीफ होती है, तो उनको अपन ऐसे ही तो नहीं कर सकते, और सब जांचें वगैरह करा के संवेदनशील रहना चाहिए। और रही बात जो आपस की वो चीज है, तो उसके लिए तो मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि आप लोग आगे आ जाओ, मीडिया आगे आ जाए, हमारे और पब्लिक के बीच में अगर
एक तो आईएमए और आपके अपने बीच में हर एक तीसरे चौथे महीने रहे, जिसमें आप लोगों के पास तो कई सारी चीजें रहती हैं, कई खबरें रहती हैं जो आप हमसे बात कर सकते हो और उसका एक पहलू रख सकते हैं। जब हम लोग बताएंगे उसको आप देख के तो एक कैसा मॉडल आप अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में ग्वालियर के लिए बनाना चाहते हैं ताकि एक जो ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बने और लोगों के बीच में मीडिया के जरिए से आपकी चीजें पहुंचे, किस तरह सोच रहे हैं आप? हमारे यहाँ आईएमए प्रेसिडेंट का या एक टीम का कार्यकाल 1 साल का होता है, यानी 12 महीने। हाँ, तो मैं सोचता हूँ हर एक 3 महीने में अगर एक मीटिंग हाँ, अपन रखें जिसमें ग्वालियर को डिवाइड करके। आईएमए नहीं, आईएमए और मीडिया, ग्वालियर के आईएमए ऑफिस बेरर्स प्लस मीडिया से कुछ लोग जितने भी हों, ओके, वो लोग जो आ जाएं अगर मीडिया से अपने कुछ लोगों के, और फिर उनके बीच में संवाद हो, और इसके दौरान में कितनी भी बातें हुई हो, जो भी ऐसी वाली चीजें हुई हैं जो संबंधित डॉक्टर्स और पब्लिक के बीच वो भी में रहे। तो वो रखें। तो आपको, आप लोगों के पास क्या है कि जनरली जैसे आपके पास कोई आता है तो कहीं तोड़फोड़ हुई, वो मरीज का बेचारे का नुकसान हो गया, उसका कोई आदमी की डेथ हो गई, तो उसका एक पहलू आया, उसका पक्ष आया, आपके पास पता चला, वो आपका पक्ष उसका पेपर में आ गया। लेकिन कई बार शायद आपको हम डॉक्टर्स का पक्ष मालूम ही नहीं पड़ पाता, ये वाली चीज होती है। तो अगर ऐसे कंडीशन पे अगर हमारा पक्ष भी मालूम पड़ जाए तो फिर जज आप हो गए, फिर आप, क्योंकि आप लोगों का इतना विस्तृत सब चीजें हैं कि आप उसको देख के फिर उसको आप एक निकाल सकते हैं कि भाई दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग। नहीं तो उसमें फिर हम लोग भी काम कर लेंगे। डॉक्टर साहब, होता क्या है, कोई घटना होती है ना तो हम पीड़ित पक्ष के साथ साथ जिस पर आरोप लग रहे हैं उनके बयान भी अवश्य लेते हैं, हाँ। और उसको हम छापते भी हैं, वो तो आज ये अपने माध्यम में दिखाते भी हैं जो भी। वो मनीष जी उस समय की बात हो गई, मेरा हाँ। मतलब जब अपन मीटिंग उसके- करें, हाँ, जब मीटिंग में करें ना तो उस समय हम लोग, जैसे आप बताया कि भाई फलानी फलानी ये बात हो गई थी, ये सब ये थी, या डॉक्टर सुनील यार ये वाली चीज थी, ये चीज थी, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें, तो ये अच्छा, वाला तो ये और वाला आ क्लियर गया। होगा। तो हम लोग बताएं, देखिए भैया ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, तो आप लोगों को पता चलेगा। तो आपको एक पॉइंट हो सकता है कि आप लोग, जैसे हम लोग तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आप हमको जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और चीज सजेस्ट भी कर सकते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम के लिए आप ऐसा करो ना, नेक्स्ट टाइम के लिए आप ऐसा करो। हाँ, हम लोग क्यों तो इसमें इसमें जनता के प्रहरी है ना, यस यस, समाज के प्रहरी हैं। बिल्कुल 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 ठीक बात है। आप तो स्ट्रांग है। अच्छा, एनएमसी आने के बाद से कितना बदलाव देखते हैं मेडिकल एजुकेशन? काफी, एक तो डॉक्टर्स काफी बढ़े हैं। एनएमसी ने एक्चुअली 2 चीजों पे ही काम किया है, एक तो सीटें बढ़ाई है और ट्रेनिंग सिस्टम बढ़ाया कि, और डिजिटलाइज ट्रेनिंग करी है डॉक्टर की। प्लस उन्होंने जो सीट थी मेडिकल स्टूडेंट्स की, वो उन्होंने बढ़ाई है हर सत्र में। जैसे पहले 100 सीट या 150 सीट हुआ करती थी, अब उन्होंने उस पर कैपिंग हटा दी है। उन्होंने इवन मेडिकल कॉलेज में 200 सीटें भी कोई बार मेडिकल कॉलेज वाले ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ा रहे हैं। प्लस उन लोगों ने ये भी करा है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज के बीच में डिफरेंस ऑफ प्राइसिंग होता था, वो उन्होंने करा है कि 50% की सीट, 50% सीट्स का तो सेम प्राइस रखना पड़ेगा आपको। जो फीस वहां ले रहे हैं पब्लिक, वही इसमें भी वही आप इसमें भी दीजिए। मतलब डोनेशन का सिस्टम, डोनेशन सिस्टम कहीं ना 50% कहीं तो आप नहीं करेंगे, कर्टल हो जाएगा। कर्टल करेंगे, ये वाली बात करिए। थर्ड, उन्होंने जो डॉक्टर्स के लिए करा है कि इंटर्नशिप वगैरह जो करी है वो डिजिटलाइज्ड करी है। ओके। ये सब कुछ चीजें हैं। अच्छा, इससे एक याद आया, एआई के आने के बाद से आपको क्या लगता है, क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को एजुकेशनल लेवल पर? क्योंकि आपकी विधा ऐसी कि आपको रोज पढ़ना है, हर मरीज आपके लिए एक स्टडी है। तो ऐसे में जो एआई आ गया, इंटरनेट आ गया, दूसरी और भी माध्यम आ गए, और मशीनों में भी काफी ऐसी चीजें आ गई, आप लोग तजुर्बे के आधार पर पहले कर लेते थे, अब कहीं ना कहीं मशीन पे डिपेंडेंसी है, और वो डिजिटल मीटर कहीं ना कहीं कई बार गड़बड़ कर देता है, तजुर्बे के आगे भी नहीं टिकता है। कितना मानते हैं आपकी ये सही है? देखिए, एआई जो है वो टूल है। हाँ, एआई को चलाने वाले तो हम ही हैं, निश्चित है। मान रहा हूँ, एआई लेकिन तो उसको चलना ही नहीं है। फीड जो किया हम जाए, जो कहें चलाएंगे, हाँ। चलेगा एआई वैसे ही। तो हमें एआई को चलाना पूरी तरीके से आना चाहिए। हमें एआई को सीखना कि मेडिकल विंग में और मेडिकल लाइन में वो किस तरीके से चलेगा, उसकी हम लोग समय समय पे अपने आप को एक्सपर्टाइज करते रहते हैं। डिफरेंट सीएमई जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट स्पेशलिटीज में होती रहती है। आज रोबोटिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो वो रोबोटिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जन की सीख लेता है। जिसने रोबोटिक लेप्रोस्कोपी सीख ली तो वो रोबोट को चलवा के लेप्रोस्कोपी कर देता है। ये वाली बात आती है। रही बात, ये तो आ गई स्किल की। एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली एआई है, तो आप कई चीजें अपने आप, थीसिस है, आज आप डिग्री कर रहे होते हैं, एमएस कर रहे होते हैं, तो आप उसमें थीसिस बनाते हैं, तो आप एआई के थ्रू एक आप उसको, आपके रेफरेंसेस, कई चीजें जो नॉर्मल में इतनी मिलती थी वो इतनी सारी मिलेंगी, तो आप वो बना सकते हैं। ये आपको फायदा तो है, नुकसान नहीं आता। नहीं। अच्छा, अगर आप
चिकित्सा शिक्षा मंत्री को या स्वास्थ्य मंत्री को आईएमए के नजरिए से अपने 2 4 5 सुझाव देना चाहे ताकि समाज का भला हो, तो क्या सोचते हैं सिस्टम में क्या चीजें आना जरूरी है? सबसे पहला तो आप डॉक्टर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दे दें और एक जो लॉ अगेंस्ट वायलेंस टू द डॉक्टर्स उसको ले आए। दूसरा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो एक आया है उसको भी एक सरलीकरण अगर कर दिया जाए तो वो आराम से हो जाएगा। और अगर ये 2 चीजें हो गई, मैं तो कहता हूँ बाकी चीजों की जरूरत नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि पब्लिक ड्रिवन ज्यादा है पूरा लॉ, डॉक्टर्स की चिंता कम है उसको, ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पब्लिक ड्रिवन ज्यादा है, डॉक्टर्स की चिंता कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ लेट कई समय से अपन लोग ये देख रहे हैं, बिकॉज ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो इसलिए डॉक्टर का स्वाभाविक चिंतित होना जरूरी है। ओके। तो वो ये डिमांड कर रहा है कि भाई थोड़ा हमारा भी प्रोटेक्शन कर लो, हमको भी देख लो। अच्छा, नीट जैसे कि इसी के तहत मेरा मानना था, जैसे डॉक्टर क्या है, ये ऑफ बीट बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब बोलो यार। जैसे डॉक्टर क्या है, समाज की चिंता तो करते ही है, हाँ। डेफिनेटली, और समाज पे डॉक्टर का प्रभाव भी रहता है। मेरा मानना है कि डॉक्टर्स को राजनीति में घुसना चाहिए। ओके। आधार क्या है? अगर डॉक्टर्स का बेसिक जो है वो ये है कि डॉक्टर क्योंकि समाज के प्रति शुरू से संवेदनशील रहता है, वो केवल स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहता है और उसका जो दायरा है वो काफी रहता है। तो डॉक्टर जैसे सब लोग आ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर अगर स्वयं में अगर आपका आ रहे ना और आए, परसेंटेज कम है, परसेंटेज कम है। मैं तो कहता हूँ आईएमए को, जब आईएमए की स्थापना हुई थी तो आईएमए की स्थापना आपको मालूम है कब हुई है? 1920 फ्रीडम स्ट्रगल के पहले। उस समय उन्होंने योगदान भी दिया है, स्ट्रगल में उन्होंने योगदान दिया है कोलकाता से। तो ऐसे ही डॉक्टर फिर से समाज को सुधारने के लिए योगदान दे सकते हैं, राजनीति में आकर राजनीतिक बन के, और कोई पार्षद है या एमएलए है या इसी संदर्भ में खड़े होकर वो दे सकते हैं योगदान, समाज को सुधार सकते हैं, कई चीजें सुधार सकते हैं। सबसे पहले 1922 के अंदर में, 1922 करीबन की बात है, या नहीं 1922 में जबलपुर में आया था। 1900 ये बीसी रॉय और डॉक्टर अंसारी, इन लोगों ने सबसे पहले कलकत्ता के अंदर में आईएमए बनाई थी। वो ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल को चैलेंज करा था 1928 की बात है। हाँ, और उन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया, बिल्कुल दिया। और ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल वालों ने, ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर्स ने वहां की ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल बनाई थी, तो वहां पे वो अपना एक डॉक्टर लेके आना चाहते थे, तो इन लोगों ने मिलके उसको अपोज किया और इंडियन डॉक्टर को बैठवाया वहां पर। बड़ी बात। लेकिन उस पास्ट को, उस गौरवशाली अतीत को वर्तमान में आईएमए के बैनर के साथ खुलकर क्यों नहीं लाया जा रहा? लाना चाहिए ना। अब ये सोच विचार चालू हुआ है तो हो सकता है पब्लिक चाहेगी तो हम लोग ला सकते हैं, इवन हम लोग ये भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग का दायरा ज्यादा है। बिल्कुल है। हर एक डॉक्टर, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से मिलना है। हर एक डॉक्टर मिनिमम अपनी क्लिनिक पर एक दिन में कम से कम 40 या 50 मरीज देख रहा है। बिल्कुल देख रहा है। और कई उसके घर के, एक परिवार के 10-10, 15-15 लोग हैं। आप सोचो कि उसका दायरा कितना है, अगर वो इन्फ्लुएंस करे कि सुनो यार ये आदमी अच्छा है, इसको वोट दो। लेकिन आपको लगता है कि स्थापित राजनीतिक दलों में टिकट लेना इतना आसान है आज? हम ये तो कह सकते हैं कि जो दल हमारा सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। ओके। डेमोक्रेसी में जब तक राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा तब तक आप जितनी जिसकी भागीदारी, ये तो जैसे हम सरकार से मांग रहे हैं कि आप हमारे एक लॉ बनाइए हमारे लिए, ऐसे हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कह सकते हैं कि भाई क्योंकि आप लोग हर 5 साल में एक बार पब्लिक में जाते हो, तो आप हम डॉक्टर्स का सपोर्ट करो, जो हमारा सपोर्ट करे। हमारी 1500 की संस्था है डॉक्टरों की, एक डॉक्टर कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 हजार पब्लिक के प्रभावित कर सकता है। तो हम लोग आईएमए ऐसे सच प्रभावित कर सकते हैं किसी के लिए। आप कब सोच रहे हैं फिर राजनीति में? तो अच्छा, नीट की जो पूरी अभी जो घटनाक्रम हो रहा है, कितनी चिंता होती है? आपको क्या लगता है कि ये क्या चल रहा है देश में? 80-90 ऐसे प्रकरण हो गए साहब, और नीट जैसी परीक्षा जिसमें कई बच्चे तो बेचारे इतने ज्यादा अवसाद में आ गए, इतने ज्यादा उनको सदमा बैठ गया कि
वो तो जिंदगी से उन्होंने नाता तोड़ा कि बोले साहब करेंगे क्या जी क्या। चीज तो खराब ही है, नो डाउट। लीकिंग तो नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। अपनी सरकार को सोचना है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है लोगों को जिंदगी देने वाला प्रोफेशन है, इसमें अगर ऐसे लोग आएंगे साहब तो आप बताइए कि कितनी ईमानदारी से इलाज हो पाएगा। बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, सहमत हूँ कि इसमें कोई कतई नहीं बरती। क्योंकि अभी जो सरकार कर रही है ठीक है, वो उसका होमवर्क मतलब एक तरह से रिपेयरिंग हो रही है, डैमेज कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो डैमेज तो हो गया ना। सोचना चाहिए, बरोबर सोचना चाहिए। आईएमए की आखिरी जाते जाते आईएमए की तरफ से आज के समाज को, आज के युवाओं को और आईएमए के नए साथियों को डॉक्टर सुनील अग्रवाल का क्या संदेश है, किस तरह से आप बोलना चाहिए? समाज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज के अंदर डिफरेंट संस्थाएं हैं बहुत सारी, जिसमें रोटरी आती है, जिसमें लॉयंस आते हैं, जेसीज आती है और कई सारी संस्थाएं जो कि पब्लिक के भले के लिए कई सारे काम करती रहती है। तो आईएमए उनको ये कहना चाहेगी कि आपको हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो हमारी आईएमए आपके लिए खड़ी है। अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें पब्लिक के हेल्थ के रूप में कुछ है और आपको लगे कि आईएमए के डॉक्टर्स हमारे साथ आ जाएं, ये वाला काम हम कर सकते हैं, तो आप जस्ट हम लोग से कांटेक्ट कर लीजिए और हम लोग बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। आप जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से हम लोग सेवा के लिए तैयार हैं। और रही बात हमारे साथियों की, तो आईएमए खड़ी ही है साथियों के लिए। और यंग डॉक्टर्स के लिए हम लोग समय पे सब लोग काम करते रहते हैं, सीएमई कराते रहते हैं, उनका एक्सपोजर कराते रहते हैं और सबको अपनी अपनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अपनी अच्छी सेवा करें। मरीज की सेवा करेंगे तो उनका नाम होगा तो 10 लोग उनको जानेंगे। अच्छा, इसमें अनबायस्ड होकर काम हो पाता है आप लोगों से? कभी कोई इसका ऐसा- मतलब अनबायस्ड मतलब कोई प्रकरण आया, जैसे एग्जाम्पल किसी अस्पताल XYZ अस्पताल पे आरोप लगा दिए गए, जांच हुई, जांच में वो आपका साथी चिकित्सक दोषी पाया गया, उस समय आपका रोल क्या रहता है? उसको बचाने का रहता है, उस पर तर्क वितर्क का रहता है, या उसको समझाइश देने का रहता है, या उस पूरे प्रकरण को प्रॉपर तरीके से देख करके फिर निचोड़ निकालते हैं? करते क्या है? कोशिश पर हम ये करते हैं कि दोनों पार्टियां में से कोई भी जना असंतुष्ट ना हो। हाँ, वही बात। उनका जो आहत हुआ है उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर डॉक्टर की गलती है तो डॉक्टर को भी ये समझाइश दी जाती है कि ये आपकी गलती है। तो अगर वो आदमी अपनी जगह सही है तो बिल्कुल जाके कोर्ट में, जाके पुलिस थाने में, कहीं भी जाके डॉक्टर के प्रति वो कर सकता है। और डॉक्टर अगर सही है तो उसको भी कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कुछ भी फिर ये करो क्योंकि मैं सही हूँ। जब मैं सही हूँ तो आप कहीं भी कुछ भी करेंगे तो मेरी सब चीजें सामने आ ही जाएंगी। तो इसलिए ऐसा डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं। इसलिए इसमें ये नहीं करते कि किसी एक पक्ष के लिए ही काम किया जाए। हाँ, वही, क्योंकि हमारा दोनों काम है, हमें पब्लिक को भी देखना है और डॉक्टर को भी देखना है। आईएमए खड़ी इस बात को दो जगह, एक पे है ही नहीं, केवल डॉक्टर के लिए नहीं है, केवल पब्लिक के लिए नहीं है। तो आप थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्वालियर जिले के अध्यक्ष हैं और साथ में ऑर्थोपेडिक में काफी पुराना नाम ग्वालियर का। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस बेबाकी के साथ डॉक्टर साहब ने ये उम्मीद की नई किरण लोगों को दिखाई है और दी है कि अगर आईएमए की समाज के किसी भी अंग को भी जरूरत है चिकित्सा और हेल्थ की दृष्टि से, तो आईएमए हमेशा तत्पर है। और उन्होंने बेबाकी से ये भी बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को महज डॉक्टरों की चिंता करने वाले संगठन के तौर पर संकुचित दायरे से ना देखा जाए, क्योंकि इसका इतिहास आजादी के पहले का है और आजादी की लड़ाई में योगदान का भी प्रमाणिक संदर्भ इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब आप आए, आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आपको हम अलग विषयों पर और भी बुलाते रहेंगे। सान्य समाचार को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष। नमस्कार। थैंक यू। आपका